Hi everyone, welcome back to the exam hour. So guys, in this video हम बात करेंगे कि होम गार्ड में कितने फॉर्म्स पड़े हैं टोटल। तो साथियों, एज यू नो लाइक होम गार्ड के फॉर्म्स जो हैं वो भरे जा चुके हैं। और मैं यहाँ पे यूट्यूब पे देख लेता हूँ तो बहुत से यूट्यूबर्स या आप कह सकते हो कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट करके अपलोड कर रखा है टोटल फॉर्म्स के बारे में। कुछ ने क्लेम कर रखा है कि टोटल फॉर्म्स 35 लाख अपलोड हुए हैं, और कुछ ने ये क्लेम कर रखा है कि जो फॉर्म्स हैं हमारे वो 15 लाख के राउंड ये अपलोड हो रखे हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ द यूट्यूबर्स जो है वो यूट्यूब पे आके क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे। तो साथियों, इसके साथ ही चलिए हम क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं न्यूज़ आर्टिकल से। क्या हमें कोई ऐसा न्यूज़ आर्टिकल स्रोत मिलता है जहाँ पे ये कंफर्मेशन हो? तो साथियों, ये देखिए सबसे ऊपर आपके पास ये जागरण न्यूज़ का एक आर्टिकल मिलेगा। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो आ, यहाँ पे क्या दे रखा है कि द यूपी होम गार्ड वैकेंसी एंड एप्लीकेशंस पोस्ट आर एलिजिबल। तो साथियों, इसमें भी बेसिक बेसिक डिटेल्स दे रखी हैं। यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा कि इतने फॉर्म्स जो हैं वो अप्लाई हुए हैं ऑफिशियली, यानी कि अभी भर्ती बोर्ड का कोई भी क्लैरिफिकेशन टोटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में लेकर के नहीं आया है। इसी के साथ साथियों, चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे और भी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे और क्या मिलता है हमें। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे भी वही बेसिक बेसिक डिटेल्स, आपकी फॉर्म फीस और भी सारी चीज़ें वो अपलोड ऑलरेडी हो रखी हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा विशेष हमें देखने को नहीं मिला कि जो हमें बेसिक तथ्यों की जानकारी दे सके। तो साथियों, अब हम चलते हैं एआई की तरफ। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो एआई होती है, ये एक डाटा डाटा ट्रेन प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो साथियों, हम यहाँ टाइप करते हैं टोटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन द होम गार्ड एग्ज़ाम। तो साथियों, हमने टाइप कर दिया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है निकल के। तो साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ये बेसिक बेसिक डिटेल्स जो फॉर्म से रिलेटेड, टोटल वैकेंसीज, क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो लास्ट लाइन कि इस पोस्ट में जो है वो ये दे रखा है कि जो अभी हमारी वैकेंसीज थी देवर लाइक वो रनिंग प्रोसेस में है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अ, जो हमारे जितने ज़िले थे एलिजिबल थे उस टाइम पे, तो उनकी डिटेल आ गई है। आप देख सकते हो कि आगरा में 1232 वैकेंसीज़। ऐसे ही आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो और आप अपने ज़िले का डेटा चेक कर सकते हो। तो साथियों, ये रहा आपका डेटा सभी ज़िलों का एक साथ। तो साथियों, ऐसे ही सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कानपुर नगर से हैं जो कि 1942 है। ऐसे ही 1000 वैकेंसीज आपकी वाराणसी में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ और भी जनपद जितने भी हैं आपके, यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अब साथियों, चलिए हम एक रफ डेटा ले लेते हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा आबादी वाले कौन कौन से ज़िले हैं और उनमें कितना कंपटीशन हो सकता है पर सीट के लिए। तो साथियों, चलिए हम एआई से एक लिस्ट निकलवाते हैं कि इसमें कितना कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ कि क्रिएट अ लिस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट इन हायर पॉपुलेशन टू लोअर पॉपुलेशन। तो साथियों, आप देखोगे कि ये डेटा निकल के आ गया आपके पास कि यूपी के सबसे बड़े आबादी वाले जनपद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जनपद ये आपका प्रयागराज है, जिसमें आप इसकी आबादी देख सकते हो, ये 59 लाख समथिंग के अराउंड है। ऐसे ही मुरादाबाद, इसकी भी आबादी 47 लाख एंड समथिंग के अराउंड है। गाज़ियाबाद, इसकी भी 46। और लखनऊ, कानपुर ईटीसी। तो आप देख सकते हो कि कानपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और आबादी के अकॉर्डिंग ये चौथे या पाँचवें स्थान पे है। तो आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप डेटा निकाल पाओगे कि बेसिकली रियल कंपटीशन जो होना है वो कितना होना है। जैसा आपने देखा वीडियो में कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, तो वो थी प्रयागराज की। एंड यहाँ पे आप जब स्क्रॉल अप करोगे तो आप देख पाओगे कि प्रयागराज में कितनी वैकेंसीज़ हैं, और इससे आपको ये भी अंदाज़ा लगेगा कि जो रियल कंपटीशन होगा वो प्रयागराज वालों के लिए कितना होगा। और साथ ही साथ जो कानपुर नगर था,
इसकी भी आबादी 40 लाख प्लस समथिंग थी और इसकी अच्छी खासी वैकेंसीज़ भी आ रखी हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि 1942 वैकेंसीज़। तो साथियों, आपने देखा कि कंपटीशन इतना ही रहने वाला है। और बात रही टोटल फॉर्म्स की, तो मैं आपको एक रफ आइडिया दूँ तो अराउंड 22 लाख के अराउंड फॉर्म पड़े होंगे।